प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का गद्य भाग पाठ 10 नेताजी का चश्मा कहानी को पढ़ेंगे। इसके लेखक है शिवम प्रकाश। अब हम शिवम प्रकाश के बारे में जानते हैं कि वह कौन थे। शिवम प्रकाश का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी उल्लेखनीय है। इन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा जो पाठ लिखा गया है उसका नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी के नाम से ही स्पष्ट है कि किसके बारे में बात की जा रही है। सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका भारत को आज़ाद कराने में अहम योगदान था, जिसके लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बच्चों, यह पाठ उनके जीवन पर आधारित तो नहीं है, लेकिन वह जो चश्मा लगाते थे उस चश्मे के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है, इसलिए इस पाठ का नाम नेताजी का चश्मा रखा गया। यह पाठ इस बात का संकेत करता है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, बल्कि देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से बनता है। और इन सब से प्रेम करना तथा उनके प्रति जुड़ाव व उनकी तरक्की के लिए प्रयत्न करने का नाम ही देशभक्ति है। उसी का नाम ही राष्ट्र की सेवा है। इस पाठ में कैप्टन एक मुख्य पात्र है, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इस पाठ में कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों के योगदान को रेखांकित किया है, जो देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग देते हैं। हमारे देश में भी ऐसे असंख्य लोग हैं जो देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग देते हैं। कहानी यह भी कहती है कि इसमें बड़े ही नहीं, छोटे भी सहयोग दे सकते हैं। बच्चों, इस पाठ के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कैप्टन चश्मे वाला, दूसरा हालदार साहब, तीसरा पान वाला, चौथा मास्टर मोतीलाल। बच्चों, आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए कि इसमें कौन क्या कर रहा है। आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ एक व्यक्ति क्या लगा रहा है, चश्मा लगाने का काम कर रहा है। वह व्यक्ति दिखने में कैसा है? बेहद बूढ़ा दिखाई दे रहा है, मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति है। उसने गांधी टोपी पहनी हुई है, काला चश्मा लगाया हुआ है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसे बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि बिना चश्मे के हमारे नेताजी की मूर्ति अधूरी लगती है, इसलिए वह अपनी तरफ से कोई न कोई चश्मा लगा देता था। आपको उसके कुछ चश्मे भी दिखाई दे रहे हैं। उसके पास कुछ लाल चश्मे थे, कोई चकोर था, कोई काला था, कोई धूप का था। अब उसके पास जब कोई ग्राहक जैसे नेताजी की मूर्ति पर लगा होता था, कोई लेने आता तो वह उस ग्राहक को दे देता और वह अपनी तरफ से उस मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। इसलिए मूर्ति पर कभी लाल चश्मा होता था, कभी चकोर चश्मा होता था, कभी काला और कभी धूप का चश्मा होता था। क्यों ऐसा करता था वह? क्योंकि उसके अंदर देश प्रेम की भावना भरी हुई थी। वह महापुरुषों के प्रति सम्मान भी करता था और वह अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता था और वह अपने काम के प्रति समर्पित था। अब बच्चों, ये दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक व्यक्ति गाड़ी के पास खड़ा है। वह व्यक्ति कौन है? इसका नाम है बच्चों हालदार साहब, जो कंपनी में काम करते हैं। इन्हें कंपनी के काम के सिलसिले से हर 15वें दिन कस्बे से गुजरना पड़ता था। जब वे कस्बे से गुजरते थे तो वहाँ एक पान वाले की भी दुकान थी और उसी के सामने चौराहे पर नेताजी की मूर्ति भी लगी हुई थी। वह वहाँ पान खाने रुकते, मूर्ति की ओर देखते भी थे, प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि उनमें भी राष्ट्र प्रेम की भावना थी
और वे भी देशभक्तों का सम्मान करते थे। जब पान वाला कैप्टन जैसे देशभक्तों का मजाक उड़ाता था तो उसे देश प्रेमी का मजाक उड़ाना भी अच्छा नहीं लगता था। तीसरा पात्र है पान वाला। यह काला, मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति है। हमेशा पान खाता रहता था और जब हालदार साहब चौराहे पर आते थे तो हमेशा इसकी दुकान पर आते और पान जरूर खाकर जाते थे। यह देशभक्तों का मजाक उड़ाता था। मास्टर मोतीलाल, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति को बनाने का कार्य किया, लेकिन मूर्ति पर एक चीज की कमी रह गई थी, वह थी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, जिसे कैप्टन अपनी तरफ से चश्मा लगाकर उस मूर्ति को पूरा करता था। अब इस पाठ में एक कस्बे का वर्णन भी आएगा कि उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, मनोरंजन के लिए 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक वहाँ उस कस्बे में नगर पालिका थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी और कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। बच्चों, एक बार नगर पालिका के किसी अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगा दी। यह कहानी भी उसी के बारे में है।